लास्ट सैटरडे एंड संडे जो कि था 10th एंड 11th ऑफ सितंबर 2022, ये 2 दिनों के लिए मैं गया था ट्रिप के लिए, जहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा था एंड कुछ जैसे झरने हैं या फिर माउंटेन्स है, वहाँ पे मैं घूमने गया था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेघालय पे। और जब मैं लौटा वहाँ से तो मुझे हुआ था एसिडिटी के प्रॉब्लम, जो कि इंडाइजेशन के वजह से होता है। तो मैं जो भी मेरा नज़दीकी फार्मेसी था जो कि ड्रग सेंटर था, वहाँ पे मैं गया एंड जो भी वहाँ पे डीलर थे उनको मैंने बोला कि मुझे एक एसिडिटी का दवाई दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया रेंटेक टेबलेट 150 mg। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं आप लोग को ये क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, हम लोग के घर पे जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है, ग्रोसरी का सामान होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी HUL का प्रोडक्ट हो गया, मेरिको का प्रोडक्ट हो गया या फिर PNG का प्रोडक्ट हो गया, ये सारा सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन दवाई के बारे में हम लोग हार्डली जानते हैं। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि रेंटेक टेबलेट किस कंपनी का है और ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। तो जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला ये रेंटेक जो कंपनी है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसका नाम है JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ a new series on stock insights that we are going to start in Profit Mind for long term investing। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आएगा आप लोगों का एवरी वेडनेसडे और सैटरडे। सो ये दो दिनों में से आइदर किसी एक डे को आएगा, वेडनेसडे और आइदर सैटरडे। और अगर किसी भी वीक में आप लोग का दोनों दिन आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए मान लीजिएगा ये कम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन दिस सीरीज़। एंड आप लोग को इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, मैंने देखा है व्यूज़ आते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है और कोई लाइक नहीं है। अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लगा तो फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे के डेट पे ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँ। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में हम 30 से 50 स्टॉक देखेंगे। ये वीकली डिवाइड होगा, जैसे हर महीने 5 to 6 वीडियोस में अपलोड करूँगा। ये स्मॉल कैप से भी हो सकते हैं, मिड कैप से भी हो सकते हैं, या फिर हमारे ब्लू चिप कंपनीज में से भी हो सकते हैं। और ये जो हर स्टॉक का जो इंसाइट होगा, ये इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए होंगे। जैसे पहला हो गया हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस, हम देखेंगे कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा हो गया हम लोग का फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का इनकम कितना है, उसका डेट क्या है, उसका कैश फ्लो क्या है क्या नहीं है, ये सारा सब कुछ देखेंगे। एंड तीसरा जो हो गया वो होगा टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। सो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उस कंपनी का नाम होगा JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जो इस एनालिसिस के दौरान हम लोग इसको जो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे वो होगा सिर्फ ओनली JB। सो JB जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। एंड हम सिर्फ JB के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इसको समझने के लिए हम अपनी PPT के ऊपर आएंगे, प्रेजेंटेशन के ऊपर, और हम देखेंगे कि इसमें क्या इंसाइट्स हमें मिलता है। तो देखिए, JB जो है ये था एक इंडियन कंपनी जिसको रिसेंटली एक्वायर किया है KKR, जो US का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी जाइंट है। ठीक है, और उसका स्टेक लिया है 54% JB का, बाई पेइंग ₹3,100 करोड़। एंड अभी जो था सिप्ला के जो CEO थे मिस्टर निखिल चोपड़ा, उन्हीं को JB ने अपना CEO चुना है इस कंपनी के लिए। ठीक है, अभी एक्वायर करने के बाद ही। एंड उनके जो भी न्यू मैनेजमेंट है, JB का न्यू मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर लिया 54% स्टेक, तो फिर उनका न्यू मैनेजमेंट भी होगा। तो न्यू मैनेजमेंट ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। जो एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स था उनके साथ न्यू थेरेपीज या फिर न्यू एक्वाइजेशन के ऊपर काम करना चालू कर दिया है, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। सो डाइवर्सिफाई के ऊपर हम जाने से पहले या फिर एक्वाइजेशन के ऊपर जाने से पहले
हम लोग पहले देख लेंगे कि शेयर होल्डिंग, जैसे जेबी का हम लोग देख ले एक्वायर कर लिया है के ने 54%, तो वैसे ही कितने परसेंट प्रोमोटर ने लिया है और कितने परसेंट DIA है, कितना FIA है, तो वो सारा सब कुछ एक बार हम देख लेंगे। तो ये जो आप लोग 54 देख रहे हो, ये प्रोमोटर ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया एज आई सेड। उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग देखोगे तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 15% तक का। फिर FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया है वो है 9% का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो है हमारे 19%। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो छोटे मोटे जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए है हम लोग का 3%। तो ये हो गया हम लोग का पूरा शेयर होल्डिंग का समरी, जहाँ पे आप लोग देखोगे 4 से 5 सेक्शन बना हुआ है एंड 54% प्रोमोटर ने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर हम अभी आते हैं एक्वाइजिशन के ऊपर, तो एक्वाइजिशन पे देखेंगे अभी तक देखिए 2022 में जेबी ने ऑलरेडी 3 कंपनीज़ को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। 3 कंपनीज को एक्वायर कर लिया है। हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे, पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, देखेंगे कि किन किन 3 कंपनीज़ को एक्वायर किया है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे पहला जो एक्वायर किया है वो है शेंजाइम, तो हम जाएंगे शेंजाइम के ऊपर। तो एक्वायर क्या है, ये एक्वाइजिशन अगर हम देखते हैं तो एक्वाइजिशन में आप देखोगे 3 कंपनीज़ को ऑलरेडी जेबी ने एक्वायर कर लिया है। पहला है हमारा शेंजाइम, दूसरा है अज़मार्दा और तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज लैब, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे क्या क्या उन लोगों ने एक्वायर किया है जेबी ने। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो ब्राउज़र में जाके हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। ये आए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर। हम अगर देखेंगे, ये देखिए अज़मार्दा, जैसे मैंने आपको बोला है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा एक्वायर्स अज़मार्दा ब्रांड फ्रॉम नोवार्टिस एजी स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, ये ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। द पेटेंटेड प्रोडक्ट इज ग्रोइंग एट अराउंड 35% CAGR एंड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोलिकुल्स इन द कार्डियोलॉजी सेगमेंट। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला थेरेपीज या फिर कार्डियोलॉजी, तो ये सेगमेंट पे भी जेबी अभी एंटर कर रहा है। तो उसके वजह से ये जो है हम लोग का अज़मार्दा को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, जो कि 35% के CAGR से ऑलरेडी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉलिक्यूल कंपनी है ये। तो इसको जो एक्वायर किया है, ये कितने में एक्वायर किया है मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। इसको एक्वायर किया गया है ₹246 करोड़ से। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर अपना सेकेंड एक्वाइजिशन के बारे में बोलते हैं तो फिर दूसरा है शेंजाइम। शेंजाइम को एक्वायर किया गया है ₹628 करोड़ से, अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम सिर्फ हाईलाइट एक बार देखेंगे। सिनॉप्सिस, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऑन थर्सडे से डी टू एक्वायर ब्रांड फॉर द इंडियन मार्केट फॉर शेंजाइम प्राइवेट लिमिटेड। ये एड्स आके इतना परेशान करते हैं। शेंजाइम प्राइवेट लिमिटेड एड ए प्लेयर इन द प्रोबायोटिक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेगमेंट फॉर ₹628 crore. The brand to be acquired include those in the probiotics and portfolio and reproductive health segment of Shenzhen, the company said in a statement. तो अभी ये मार्केट प्रोबायोटिक एंड जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेगमेंट है इस पे भी एंटर करेगा विथ शेंजाइम, क्योंकि शेंजाइम एक वन ऑफ द वेल नोन ब्रांड है जिसको 628 से एक्वायर कर लिया है ऑलरेडी जेबी ने। तो इस प्रोबायोटिक में भी अभी जेबी जाने के लिए रेडी हो रहा है, एंड जिस हिसाब से अभी जेबी बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर हम कल की डेट पे देख सकते हैं, कल की डेट पे टॉप 20 या फिर टॉप 30 कंपनीज़ में से एक हो जाएगा अगर हम लोग देखेंगे तो। अभी आते हैं तीसरे कंपनीज़ के ऊपर। तीसरे कंपनी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जो है डॉक्टर रेड्डीज़, ठीक है। और इसको एक्वायर किया है 98 करोड़ से। देखेंगे हम जेबी डॉक्टर रेड्डी का क्या क्या एक्वायर किया गया है। तो जेबी केमिकल्स गेट बोर्ड अप्रूवल टू एक्वायर डॉक्टर रेड्डीज़ 4 ब्रांड फॉर 98 करोड़। तो डॉक्टर रेड्डीज़ का ओनली 4 ब्रांड के लिए उन लोगों ने अपना उनको अप्रूवल मिला है बोर्ड से डी टू अप्रूव द प्रपोजल एक्वायर्ड ऑफ पीडियाट्रिक ब्रांड फॉर डॉक्टर लेबर। हम देख लेंगे एक बार कौन कौन से ब्रांड है वो जो एक्वायर कर रहा है जेबीस। ये देखिए, ये जो 4 ब्रांड है, द कंपनी हैज इंक्ड ए पैक्ट विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी टू एक्वायर 4 ऑफ इट्स ब्रांड ZND, पेडियो क्लोराइल, पेसेफ एंड
एजिनापी फॉर द इंडिया मार्केट इट एडेड। तो अगर आप लोग देखोगे जेबी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आज के डेट पे अगर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, उसमें से ऑलरेडी ये एक्वायर कर चुका है 3 कंपनीज़ को, ठीक है। तो कल के डेट पे हम देख सकते हैं इसका जो मार्केट है, अगर आज के डेट पे जितना ही वैल्यूएशन हो जाए, कल जब इसका रेवेन्यू देखेंगे या फिर हम इनकम देखेंगे तो उसके हिसाब से आप इनका ग्रोथ भी देख सकते हो, ठीक है। और हम जब चार्ट पे जाएंगे आप लोग देखोगे इसका जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये अभी तक मार्केट डाउन ही नहीं गया, ठीक है। वो हम बाद में आएंगे, पहले हम इसके ऊपर ये ख़त्म करते हैं। ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम जाएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे अपना टिकर टेप पे, ठीक है। सो टिकर टेप का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। हम जाएंगे अभी फाइनेंशियल्स के ऊपर। देखिए, एंड 80% ऑफ द एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। हम लास्ट 3 to 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स का फाइनेंशियल्स देखेंगे कैसा है। फर्स्टली वी विल सी द इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। हमने बीकॉम या फिर बीबीए में पढ़ा होगा या फिर एमबीए में पढ़ा होगा अगर आपने फाइनेंस लिया है तो। देखिए, higher than industry revenue growth. Over the last 5 years, revenue has grown at a yearly rate of 12.05 versus industry growth of 7.71. तो ये इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए ये अपना रास्ता आगे का बना रहा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.70 to 0.88। तो ये अपना पेनिट्रेशन भी हाई कर रहा है, अगर आप कहीं का भी बात कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। आप अगर इंडस्ट्री का नेट इनकम देखोगे ओवर द लास्ट 5 year, नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 15.92 वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3.94। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 3.94, वेयर इज इफ़ यू लुक एट लाइक जेबी केमिकल्स इंडस्ट्री नेट इनकम, देन it is growing at a rate of 15.92%, which is a huge compared to the industry growth. Okay, now let's see the revenue part. रेवेन्यू में हम आते हैं 2019 में। हम अगर रेवेन्यू देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोविड हुआ, यहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ था, तो हम फिर भी कंसिडर कर रहे हैं 1684 करोड़ 1684 करोड़ इसका रेवेन्यू था। इसके बाद 2020 में थोड़ा रेवेन्यू घटा है बिकॉज ऑफ कोविड, 1825। देन 2021 2154 था रेवेन्यू, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा हाइप पे था। उसके बाद 2022 में भी अगर आप लोग देखो तो 2463 करोड़ ये है हम लोग का रेवेन्यू अभी तक का 2022 का। एंड अगर हम एस्टिमेटेड देखेंगे तो एस्टिमेटेड है 2630 करोड़ एस्टिमेटेड है नेक्स्ट एनुअल ईयर के लिए। अच्छा, अभी हम जाएंगे एक बार नेट इनकम के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल द थिंग्स। ओके, अगर हम लोग 2019 में देखेंगे 193 करोड़, यहाँ पे 2020 में यहाँ पे रेवेन्यू देखिए बड़ा है जितना परसेंटेज से, अगर इसका प्रॉफिट भी बड़ा है। अगर अपना नेट इनकम देखोगे 2272 करोड़, फिर 2021 में भी 447, बट 2022 में जो इसका प्रॉफिट था, नेट इनकम था, वो घट के 385 पे चला गया। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ का मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लॉस हुआ है, नहीं तो कंपनी एज ए होल प्रॉफिट में ही था। और अगर हम लास्ट 5 ईयर का एक बार ग्रोथ देखते हैं चार्ट में, ठीक है। वैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस बाद में दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखता हूँ। ये देखिए, ये है लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ। लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने 588% का रिटर्न दिया है। ये देखिए, लो मारा था 239.95 एंड हाई है 2047 का, विच इज़ ह्यूज। अच्छा, अभी फिर से आएंगे हम अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब इसको क्या हो गया, शर्मा गया शायद, ठीक है, आ गया। ये लीजिए बैलेंस शीट। आई होप आप सब लोग को बैलेंस शीट देखना आता होगा। बैलेंस शीट से आपको ये पता चलता है कि कंपनी का करंट एसेट क्या है एंड लाइबिलिटीज़ क्या है। अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है तो उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करना,
क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि लाइबिलिटीज़ ख़त्म करते करते कंपनी का एसेट ही ख़त्म हो जाएगा या फिर कंपनी का रेवेन्यू ही घट जाएगा। तो आप लोग ऐसा कंपनी चुनो जिसका पीई कंसिडर करो या ना करो, लेकिन अगर कंपनी डेट पे है तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान पे रखो। मैं अदानी का कोई भी स्टॉक आज तक होल्ड नहीं किया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इस डेट। तो ये भी चीज़ आप लोग एक बार ध्यान में रखना। लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो। ओवर द लास्ट 5 years डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बिन 2.17 वर्सेस इंडस्ट्री का है 34.06। देखिए इंडस्ट्री का डेट जो है वो 34.06 है एज पर इक्विटी रेशियो, एंड यहाँ पे अगर आप वही कंपनी का डेट देखोगे 2.17। और करंट रेशियो ओवर द 5 years करंट रेशियो हैज़ बीन 387 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 171, अप्रोक्सीमेटली डबल। अगर आप लोग इसका करंट रेशियो देखोगे तो 2:1 का करंट रेशियो है, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से। करंट एसेट देखेंगे एंड थोड़ा रिजर्व देखेंगे, देन हम लोग थोड़ा लाइबिलिटीज़ देख के फिर यहाँ से कल्टी मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करंट एसेट 1051, 1073, 155, 1047 करोड़ का करंट एसेट है, 1051 का करंट एसेट है 2019 में, 2020 में 1073। तो करंट एसेट इनका ठीक ठाक है अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1274 ये है करंट। इस साल थोड़ा सा करंट एसेट घट गया है। एक बार देखेंगे इसके नॉन करंट में क्या क्या है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस साल घट गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनका। अगर हम नॉन करेंट एसेट बोलते हैं तो नॉन करेंट एसेट ह्यूज है करंट ईयर पे 1326 करोड़। वही चीज़ है लाइक कल की डेट पे अगर कंपनी को कुछ हो भी जाता है वो अपने नॉन करेंट एसेट को बेच के कंपनी का डेट चुका सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका लाइबिलिटी कितना है। देखिए कंपनी में डेट बहुत ही कम है। लॉन्ग टर्म डेट जो देखोगे 0.000020 करोड़ ओनली। ये तो कंपनी अपने रिजर्व से ही दे सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कंपनी का डेट भी बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं एक बार कैश फ्लो के ऊपर एक बार आते हैं। कैश फ्लो में देखते हैं क्या रखा है। ओके, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे एसेट्स लिए हैं अपना रेवेन्यू गवा के, मतलब अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करके बहुत सारे एसेट्स ख़रीदा है कंपनी ने। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है एंड वर्किंग कैपिटल यहाँ पे माइनस पे। दैट मीन्स कंपनी ने बहुत सारे एसेट्स ख़रीदे हैं अपने कैपिटल से। तो ये देखिए ये एक चीज़ निगेटिव है, लेकिन इसको अगर आप नज़रअंदाज कर दो तब भी कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। और ये ऐसे भी हम लोग निगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी के पास अभी एसेट है। तो अगर ये माइनस पे भी है तो वैसा कोई बड़ा इशू है नहीं कल की डेट पे करंट, क्योंकि करंट एसेट है उसके पास, करंट कंपनी के पास, तो वो अपना डेट चुका सकता है। अच्छा, अभी हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। जैसे ये यहाँ पर आप लोग देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके लिए हम पहले उसका ओवरव्यू देखेंगे एक बार। ओवरव्यू में पी रेशियो क्या है क्या नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आज के डेट पे जो भी ट्रेंड पे है, जितना भी प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है ये बहुत ह्यूज है एज़ पर द मार्केट, एज़ पर द लाइक मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट इसके हिसाब से इसको और नीचे होना चाहिए था, लेकिन अभी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो इसलिए ये रिकमेंड नहीं कर रहा है बाई करने के लिए। लेकिन हम देखेंगे टेक्निकल्स के हिसाब से बाद में हम बाई कर सकते हैं क्या। ये छोड़ दीजिए आरओई वर्सेस एफडी रेट, इसको हम कंसीडर नहीं करते। डिविडेंड स्टॉक ना हो या फिर हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे डिविडेंड स्टॉक ऐसे भी ज़्यादा पसंद है नहीं, सो आई डोंट इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट ए बॉट एट ओवरबोट जोन। ये ओवरबोट जोन पे बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टॉक को आप बाई के लिए कंसीडर कर सकते हो कि, और एनालिस्ट भी आपको 80% ऑफ द एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट यू कैन गो फॉर बाई एट दिस स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैन नो रेड फ्लैग। तो कंपनी को किसी भी तरफ से, किसी भी तरीके से कोई भी रेड फ्लैग शो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। ये देखिए आप लोग जैसे देखोगे। अभी थोड़ा जाते हैं हम अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन पे देखेंगे क्या क्या है, इसका थ्रेट है क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको वीकनेस क्या है। अब जाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए कंपनी में, इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है। देखिए इसका स्ट्रेंथ है 13 पॉइंट्स है इसके स्ट्रेंथ में, वीकनेस ओनली 3।
एंड अपॉर्चुनिटी 6, वो दैट मीन्स अगर वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करे, जैसे उन लोगों ने एक्वायर किया है KKR को एंड मिस्टर निखिल को, जैसे उन्होंने CEO चुना है, तो कल के डेट पे मैनेजमेंट पे अगर वैसा कोई भी जैसे लोअर मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस होता है और इसके ऊपर अगर काम किया जाता है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी जो है इनको भी वो स्ट्रेंथ पे लेके जा सकते हैं, और ये जो थ्रेड्स है इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं कंपनी। सो 3 वीकनेस एंड 3 थ्रेड्स, ये सब उतना ज़्यादा कोई मतलब इम्पेक्ट नहीं करेगा कंपनी को, वैसा कोई बड़ा इशू है नहीं। थोड़ा नीचे जाएंगे और देखेंगे मार्केट में क्या सिचुएशन है। देखिए शेयर होल्डिंग मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। देखिए अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए बल्क में किस किस ने बाई किया है और सेल किया है। बल्क में बाई किया है द वैनगार्ड ग्रुप ने 18 सितंबर को, कितने क्वांटिटी 706,756 इतने क्वांटिटी इसने बाई किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 20 लाख शेयर्स, 20 लाख क्वांटिटी ख़रीदा है कंपनी का, विच इज़ ह्यूज इन नंबर, ह्यूज। तो अगर आप लोग परचेज़ का देखोगे, परचेज़ का बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है कंपेयर टू सेल, तो लोग बहुत ही बल्क में ये बाई कर रहे हैं। ये देखिए अगर 139 वोट के ऊपर इसको भी आप लोग इसको भी एक्चुअली इसके ऊपर वोटिंग किया गया था, तो वोटिंग के ऊपर कंसिडर अगर करोगे तो 75% ने इसको बाई करने के लिए रिकमेंड किया है। तो आप लोग अगर बाई करते हो, आप लोग टेक्निकल्स देख के भी बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना फाइनेंशियल्स को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जाएंगे अभी टेक्निकल्स के ऊपर और देखेंगे इज़ दिस ए गुड टाइम टू कंसिडर इट एज ए लाइक स्टॉक एंड वी कैन एड इट टू आवर पोर्टफोलियो। सो हम स्टार्ट करेंगे वीकली के टाइम फ्रेम से। जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबको हाइड करेंगे, बाद में देखेंगे मार्केट में क्या है। ओके चलिए, ये पहले से बना हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, मेरे पास इसका स्टॉक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, एक रिवर्सल भी ले चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक रिवर्सल ले चुका है, रिवर्सल लेके हम यहाँ पे आराम से कंसिडर कर सकते थे एज ए बाई। तो आप लोग अगर यहाँ पे भी ख़रीदते हो तो वैसा कोई बड़ा मतलब इम्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये एक रेंज है और ये रेंज अगर ब्रेक कर देगा, ये देखिए ये है अपना हाई, ठीक है, और या फिर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो हाई। अगर इसके साथ कोई भी एक ब्रेक दे देता है मार्केट अपना, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है इसको ब्रेक करते हुए, तो मार्केट बहुत ही ऊपर जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे बाई भी कर लेते हो तो आप इसको स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर स्विंग करते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोग इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये मैं स्विंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, और अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से जा रहे हो, और मैं इन्वेस्टिंग के लिए, ये क्योंकि वीडियो इन्वेस्टिंग के लिए बन रहा है, तो आई विल कंसिडर इट एज ए इन्वेस्टिंग पर्पज। सो आप लोग यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस मत लगाओ, आप इन्वेस्ट करो इस पर, अगर नीचे जाता है और बाई करो, ठीक है, जितना डीप जाते है उतना बाई करो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये अगर ब्रेक करता है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लिया हुआ था, तो अभी मार्केट अभी तक पॉजिटिव पे है, मेरा स्टॉक अभी तक गेन ही दे रहा है। अच्छा, अभी हम एक बार डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इस पर क्या शो कर रहा है। सारा हम लोग के आर्टिस्टिक स्किल्स इरेज कर देते हैं पहले। लेट्स गो लिटिल लोअर, ओके दैट्स गुड। हाँ जी, यहाँ पे एक पैटर्न दिखा है मुझे, एक असेंडिंग पैटर्न क्रिएट करता हुआ, तो कल के डेट पे यहाँ पे रिवर्सल देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आप लोग बाई नहीं किए हो तो एक रिवर्सल के साथ वेट करो, या फिर आप लोग यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो बाई के लिए। यहाँ पे बाई करने से भी आप लोग ऊपर के ट्रेड ले सकते हो, वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये प्राइस एक्शन से हम लोगों ने इसका इसका टेक्निकल्स भी देख लिया कि मार्केट इसके ऊपर टोटली पॉजिटिव है। एंड मार्केट आज की डेट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैसे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए यूएस मार्केट को भी मतलब कोई अपना वैल्यू ना देते हुए जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कल के डेट पे सेंसेक्स कहीं पे भी पहुंच सकता है 60,000, 70,000, 80,000। तो इट्स बेटर कि आज की डेट पे आप लोगों को अगर वैसा कोई भी स्टॉक मिल रहा है तो ये यहाँ पे ही बाई कर लो,
कल की डेट पर अगर 14-15% भी रिटर्न दे देता है 2-4 दिन में, आप लोग इस पर स्विंग भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड ये जो सीरीज़ है, मैंने जैसे बोला है, ये आपको हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं एक वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, मतलब वीकली एक वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। एंड एज ए कम्प्लीमेंट्री अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं वीकली 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों का कोई रिकमेंडेशन हो, आप लोगों की तरफ से आप चाहते हो कि कोई किसी वीडियो का मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ या फिर वैसा कुछ भी करूँ, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। तो फिर मैं इसके ऊपर आप लोग को बता दूंगा कि ये कौन सा स्टॉक आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, ठीक है, या फिर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं ये आपको ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आगे का जो वीडियोस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशंस आ जाए आपके मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप पे, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू।